सेकेंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, वो आएगा अगले संडे, दैट इज ऑन 20th June if I'm not wrong. Guys, welcome back to another Chai Talk podcast video. तो आज हम इस वीडियो का पार्ट 2 करने वाले हैं. तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले जाकर पार्ट 1 देखिए एंड देन इस पार्ट 2 को देखिएगा. तो वीडियो को फर्दर डिस्कस करने से पहले आपको पता ही है 2 चीज़ें जो मैं आपके साथ हमेशा बात करती हूँ. पहली ये कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए. और अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बी इट फेसबुक, इंस्टाग्राम और इवन स्नैपचैट, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बिलो में मेंशन कर दूंगी और आप मुझे फॉलो या फिर ऐड कर सकते हैं सो दैट हम ईजिली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें. So without any further ado, let's get into this video. Guys, आज हम बात करेंगे उन वेज की जो हमें हमारी लाइफ में हेल्प करेंगे हमारा पर्पस और पैशन ढूंढने में. So मेरे पास आपके लिए 4 ऐसे वेज हैं जो हेल्प करेंगे आपको सेल्फ डिस्कवरी में. तो पहला वे है आपके लिए, वो है ट्राई एवरीथिंग. मुझे आसपास के लोग हमेशा यही बोलते हैं कि तू बहुत कुछ चीज़ें ट्राई करती है, इसीलिए तू अब तक कहीं फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ डिफरेंट चीज़ें करने में. एक्चुअली मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें ट्राई की हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं मैंने हर एक चीज़ का प्रोसेस बहुत अच्छे से इंजॉय किया है, थॉरली, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. और हाँ, समटाइम्स मुझे अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक आसपास के लोगों से, जो मेरे डियर वंस हैं, उनके ओपिनियन से समटाइम्स मुझे अफेक्ट होता है और एंशियस फील होता है. कभी कभी वो मेरे माइंड में बैठ जाते हैं, पर फिर जब मैं एनालाइज करती हूँ, बहुत ध्यान से सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. दे आर जस्ट, उनके ओपिनियन बस मेरे माइंड के साथ खेल रहे हैं. दैट्स इट. ट्राई एवरीथिंग करने का मतलब है दैट एक्सप्लोर एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट. बिकॉज जब हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं तो हमें सिर्फ वो चीज़ें एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें अपने आप को भी एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो वर्ल्ड में, क्या क्या ट्राई करें. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी दैट शुरू करो उस चीज़ से जो आपको पता है कि आपको बहुत पसंद है या जिस चीज़ से आप प्यार करते हो. अगर उसके प्रोसेस में या उस चीज़ की जर्नी में आपको बोर फील होता है या आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस एनी मोर, सो आपके पास हमेशा ऑप्शन है आगे सेकेंड चीज़ पे बढ़ने का. अब ऐसे ही जैसे आप चीज़ें ट्राई करते रहोगे तो आप एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पसंद है. ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें जो करनी पसंद होती हैं, तो वो सारी लिस्ट बना लो जो आपको करनी पसंद है. मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये थ्योरी बदलनी चाहिए दैट हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, एक ही चीज़ पर सिर्फ फोकस करना चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स. मे बी ये थ्योरी पिछली जनरेशन के लिए होगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा सूट करती है 21st सेंचुरी के लोगों के लिए या फिर आने वाली जनरेशन के लिए. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मास्टर्स की है सोशियोलॉजी में, लेकिन हियर आई एम सिटिंग विद यू गाइज एंड टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद हम डिग्री में नहीं पढ़ते. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई ओन पाथ, और जो भी चीज़ें मैंने अभी तक की हैं लाइफ में वो हम कभी किसी और दिन बात करेंगे. वो मैंने हमेशा एंजॉय की हैं, हमेशा. तो गाइस, जब एक लिस्ट बन जाएगी दैट ये चीज़ें आपको पसंद हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि उसमें से आप एक चूज़ करोगे दैट हाँ मुझे इसके साथ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जाना है. नहीं, अगर आप चाहते हो तो आप
सारी लिस्ट में सारी चीज़ें जितनी भी आपको पसंद है वो सब कर सकते। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड वे की तरफ, जो है डोंट स्टॉप आस्किंग, बी क्यूरियस ऑलवेज। अपने आसपास के लोगों के बारे में जानना शुरू करो, उनसे क्वेश्चंस करो। कहीं आप जा रहे हो घूमने, कहीं खाने पीने जा रहे हो, किसी म्यूज़ियम में जा रहे हो, किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप टॉक टू पीपल, टॉक टू न्यू पीपल, जानो उनकी हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड, वो क्या करते हैं लिविंग के लिए, क्या नहीं करते, क्या क्या किया उन्होंने ट्राई, एवरी सिंगल थिंग। सिर्फ मैं ऐसा कह रही हूँ कि बातचीत करो, इसीलिए मत बातचीत करो अपने आसपास के लोगों के साथ, रियली बातचीत करो, रियली जानो, और जब वो बोल रहे हो तो सुनो, बी अ गुड लिसनर। तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जहां आप भी अपने ड्रीम्स के बारे में सोच सको, अपने पैशन के बारे में सोच सको। क्या पता जो वो सामने वाला इंसान बोल रहा है आपको कुछ आइडियाज़ आए, कुछ सजेशन दे, वो आपको कुछ रिलेटेबल हो आपके ड्रीम के साथ, और वो आपकी हेल्प कर सके, आपको या सजेस्ट कर सके, कुछ भी हो सकता है गाइस। सो ऑलवेज टॉक टू न्यू पीपल एंड बी क्यूरियस, क्वेश्चंस पूछो। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड वे की तरफ, जो है सिट विद योरसेल्फ। मैं अपनी पुरानी बहुत सारी वीडियोस में ये वे पहले भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड बोल चुकी हूँ दैट सिट विद योरसेल्फ बहुत चीज़ों में हमें फ़ायदा देता है। अपने साथ बैठना बहुत सारी सिचुएशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। आप जब अपने साथ बैठे हो तो ट्राई करो, आप अपने आप को बोलो दैट यू आर नॉट लॉस्ट, और आप अकेले नहीं हो। अभी आप एक ऐसी जर्नी में हो जहां आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो। हम बात करते हैं अपने फोर्थ और इम्पोर्टेंट वे के बारे में, जो है नो योर ट्रिगर्स। अब इसका मतलब क्या है नो योर ट्रिगर्स? लेट मी एक्सप्लेन यू। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक किसी सामने वाले इंसान के साथ एक हेल्दी डिस्कशन चल रही होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और वो सामने वाला कुछ हमें ऐसा बोल देता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें बैठी होती हैं जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उस इंसिडेंट को ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम हर्ट हुए थे या हमें बहुत गुस्सा आया था उस इंसिडेंट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर। लेकिन जब हम एक हेल्दी डिस्कशन में बैठे होते हैं और सामने वाले ने भी कुछ ऐसी बात कर दी होती है कि हमारा माइंड एकदम से उस इंसिडेंट के साथ रिलेट करने लग जाता है, तब वो डिस्कशन कब हम आर्ग्यूमेंट में बदल देते हैं हमें पता ही नहीं लगता, और हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बहुत ज़्यादा हम रिग्रेट करते हैं बाद में। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने खुद लोग देखे हैं ऐसे, और इवन मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही होती है या एक हेल्दी डिस्कशन चल रही होती है, बट एकदम से ट्रिगर हो गई हूँ मैं किसी सिचुएशन को लेकर, और मैं बहुत ज़्यादा एब्यूजिव भी हो जाती हूँ और अग्रेसिव हो जाती हूँ। तो जानो, जब ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एनालाइज करो कि आपको ऐसा क्या ट्रिगर कर रहा है जो आप इतना ज़्यादा एक हेल्दी डिस्कशन को एक आर्ग्यूमेंट में बना रहे हो, और बाद में आप खुद ही रिग्रेट कर रहे हो दैट आपने क्या क्या बोल दिया सामने वाले को। हम में से बहुत कम लोग हैं ऐसे जो जान पाते हैं अपने ट्रिगर्स को, और बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जिनमें इतने कट्स होते हैं, जिनमें इतनी पार होती है कि जब वो एक बार जान लेते हैं तो जाकर सामने वाले को सॉरी बोलते हैं दैट मैं ट्रिगर हो गया था या हो गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे रूडली या ऑफुल बात की। गाइस, बहुत ज़्यादा पार चाहिए अपने ट्रिगर्स समझने की और एक्सेप्ट करने की, उन पर काम करने की। एंड यू नो व्हाट, हम सब लोगों में वो पार है, बस हमें जानने की ज़रूरत है। कोई हमें आकर बताए कि हमें इतनी पार है कि हम अपने ट्रिगर्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उन पर काम भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ 4 वेज थे सेल्फ डिस्कवर करने के, अपने आप को, अपना पैशन और अपना पर्पस ढूंढने के लिए लाइफ में, जो मैंने आपको बताए अपने खुद के एक्सपीरियंस से। अगर अब मैं इस वीडियो में
एंड पर आकर अपनी बात करूं दैट मैंने जॉब क्यों छोड़ी एंड एवरीथिंग। आई नो आप में से बहुत लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए। तो या मैंने अपनी रिसेंटली जॉब क्विट की है एंड कुछ पर्सनल रीजंस थे और मैं अपने आप को एक्सप्लोर भी करना चाहती थी, एज मैंने इस वीडियो में भी बोला है और इसके पार्ट 1 में भी बोला है। आई लव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो मैं कुछ अलग करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। टचवुड माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी जब मैंने उन्हें ये बताया दैट मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ और मैं फुल टाइम देना चाहती हूँ यूट्यूब को। आई गेस वो 0.1% कट्स ही चाहिए होते हैं कुछ अलग करने को या फिर कुछ ऐसा करने को जहाँ शायद आप अपने आप को क्रिएट कर सको, डिस्कवर कर सको। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई नो डर लगता है ऐसे मेजर डिसीजंस लेने पर, और तब ऐसे डिसीजन लेने पर, तब अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ना जब आपको पता है दैट जो भी आप कर रहे हो आपको वो बहुत पसंद है करना एंड यू आर हैप्पी डूइंग दैट, तब तो और भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन इट्स ओके। आई थिंक डरना इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, क्योंकि जब भी हमारा माइंड कुछ नया करने जाता है या कुछ नया डिस्कवर, क्रिएट, एक्सप्लोर करने जाता है तो वो हमेशा फियर के नाम पर हमें एक वार्निंग देता है दैट आप प्रिकॉशंस लें या केयरफुल रहें। एज दे से कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट प्रेजेंटली आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोसेस। मुझे 14 जून को 4 months हो गए हैं यूट्यूब करते हुए एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी। सो गाइज, मेरी स्टोरी बताने का आपको क्या रीज़न है दैट अगर मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, कोई भी, आप भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और इवन आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया है तो यूनिवर्स का साइन है ये दैट मे बी आपको कुछ आंसर्स देने हों जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो। तो क्यों ना उन आंसर्स के साथ चल दे बिना फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करें। सो दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई रियली विश कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प मिलेगी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। सो मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में इस वेडनेसडे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे सेन। चीयर्स।